आखिरी कमरा हिंदी हॉरर स्टोरी। पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने होटल में रात भर रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहा जाता था कि उस होटल के कमरा नंबर 203 में अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे पर खरोंचने की, किसी के रोने की और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की। एक रात बारिश और तूफान के बीच रोहन नाम का ट्रैवलर वहां पहुंच गया। होटल में सिर्फ एक कमरा खाली था, कमरा 203। होटल मालिक ने चेतावनी दी, साहब वो कमरा ठीक नहीं है, कई लोग भाग चुके हैं वहां से। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि रोहन को रुकना ही पड़ा। रात के करीब 1 बजे उसकी नींद खुली। कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। खिड़की पर बारिश की बूंदें नहीं, किसी के नाखूनों की खरोंचे जैसी आवाज आ रही थी। रोहन घबराकर उठा। अचानक वॉशरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। काले अंधेरे से एक धीमी सी आवाज आई, मेरी मदद करो। रोहन ने टॉर्च की रोशनी वॉशरूम में डाली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने पर खून से लिखा था, मुझे यहाँ कैद किया गया है, बाहर मत जाना। डर के मारे रोहन ने तुरंत दरवाजा खोलकर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद मिला। पीछे से फिर वही आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। कमरा अचानक ठंडा हो गया। आईने में रोहन ने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसकी परछाई उससे अलग मुस्कुरा रही थी। और अगले दिन जब होटल वाला दरवाजा खोलने आया, कमरा खाली था। बस आईने पर नया खून से लिखा वाक्य था, एक और आत्मा मिल गई। कमरा 203 में गायब हुआ रोहन अब होटल वाले के लिए एक और रहस्य बन चुका था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला, न शव न खून, बस आईना, जो अब साफ कर देने पर भी बार बार धुंधला हो जाता था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। पुलिस के जाने के बाद होटल मालिक ने कमरा बंद कर दिया। ताला जंग लगा हुआ था, पर दरवाजे के पीछे से हल्की ठक ठक आज भी आती रहती थी। 3 दिन बाद एक नया मेहमान आया। अंजलि, एक यूट्यूबर जिसे भूतिया जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। होटल मालिक ने फिर चेतावनी दी, 203 मत लेना, वहां लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन अंजलि हंस पड़ी, सब कहानी है, मैं सब रिकॉर्ड कर लूंगी। उस रात उसने कैमरा चालू किया और कमरा 203 में चली गई। कमरा पहले जैसी ही ठंडी हवा से भरा था। आईना दीवार पर टेढ़ा लटका था, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारकर हटाया हो। रात के 1:13 लाइट्स टिमटिमाने लगी। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ सेकंडों के लिए आईने में अंजलि की परछाई गायब हो गई, लेकिन कैमरा फ्रेम में वह अभी भी खड़ी थी। अंजलि चौंक कर आईने के पास गई। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीखी। आईने में एक चेहरा उभर आया, फटी आंखें, खून से लथपथ हंसी और पीछे एक काली परछाई। और फिर वही फुसफुसाहट, अब तुम भी यहीं रहोगी। कमरा बंद होने की आवाज आई। उसके बाद रिकॉर्डिंग में बस उसकी चीख और कैमरे के गिरने की आवाज। अगली सुबह होटल वाले ने देखा, कमरा अंदर से बंद था। ताला नहीं टूटा था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं थी। बस आईने पर खून से लिखा था, वो वापस आ गया, वो दरवाजा नहीं खोलने देगा। होटल वाला डरते डरते पीछे हटा। जैसे ही वह मुड़ा, आईने से एक नई खरोंच की आवाज आई, तीसरा इंतजार में है। अंजलि के गायब होने के बाद होटल को सील कर दिया गया।
लेकिन पुलिस सील के बावजूद कमरा 203 का आईना हर रात किसी के खरोंचने की आवाज करता था। इसी बीच अंजलि का भाई आरव उसे ढूंढते ढूंढते उस होटल तक आ पहुंचा। होटल का पुराना मालिक कांपते हुए बोला, बेटा, उस कमरे में मत जाना। वहां जो जाता है लौटकर नहीं आता। लेकिन आरव ने नहीं सुना। वह अंजलि की आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर आधी रात को चुपके से कमरा 203 में घुस गया। कमरा बिल्कुल शांत था, पर जैसे ही उसने आईने की ओर कदम बढ़ाए, कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आईने में धुंध जमा होने लगी। फिर उसी धुंध पर उभरते शब्द, आरव, वापस मत आना। आरव की सांसें थम गईं। वह अंजलि की आवाज पहचान गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, आईने की धुंध के पीछे कोई काला साया हिलता नजर आया। फिर वही डरावनी आवाज, एक के बाद एक, तुम सब मेरे हो। आईना तेजी से कांपने लगा, जैसे अंदर किसी ने जोर से धक्का मारा हो। अगले ही पल कांच टूट गया, पर टूटे कांच के पीछे कोई कमरा नहीं, बल्कि एक अंधेरा रास्ता, जहां दूर अंजलि खड़ी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और होंठ पर बुरी मुस्कान थी। अंजलि बोली, तुम मुझे बचाने आए हो, पर अब तुम भी यहीं रहोगे। आरव पीछे हटना चाहता था, मगर पैर हिल नहीं रहे थे। कमरे की दीवारें सायों से भर गईं। एक-एक कर सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अंदर से आवाज आई, तीसरा भी मिल गया, और फिर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह कमरे के बाहर सिर्फ एक नई लाइन लिखी मिली, अब बारी अगले की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कमरा 203 में आरव का क्या हुआ, आईने के अंदर आखिर कौन सी आत्मा रहती है, और अगला शिकार कौन बनेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए आएगा।